हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग का टॉपिक है करंट एनर्जीज़ क्या हैं आज आपके पार्टनर की, वो हम देखने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ क्या कुछ चल रही हैं, क्या फीलिंग्स है उनकी आपको लेकर के, वो हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। सो रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें, मैं यही चाहूँगी कि आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिवली ही रीडिंग को देखें। और आपकी सिचुएशन जो भी हो, जैसी भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, जब भी आपको मिले आप इसे आराम से देखें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको हेल्प करेगी ये। ओके, सो शुरू करते हैं। Okay, strength, the moon, King of Swords, Nine of Swords, Queen of Swords and Nine of Swords, Star, the World, Ace of Pentacles, Ace of Cups, Page of Swords, the Fool, Temperance and Two of Swords। बॉटम द डेक से है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, सो ये है आपके कार्ड्स और यहाँ पर साइन देखो सारे अवेलेबल है। स्ट्रॉन्ग जो है वो मैं बता देती हूँ। लियो, पाइसिस, एक्वेरियस, ये सैजिटेरियस, ये साइन स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। सिंह राशि, मीन राशि, कुंभ राशि, धनु राशि, ये राशि स्ट्रॉन्ग। और इसके अलावा साइंस आ रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्गली जो साइन आए हैं वो ये आए हैं। ओके, सो एनर्जी आपके पार्टनर की, सबसे पहली बात तो ये कि इस रिश्ते में ना बहुत सारी चीज़ें हिडन रही हैं। आई फील ओके, बहुत सारी चीज़ें हिडन रही हैं एंड आपके पार्टनर ने बहुत सारी बातें छुपाई हैं, जिसकी वजह से आपको हमेशा ही बहुत ज़्यादा हर्ट होते रहे हो आप, जिसकी वजह से। बट फिर भी आपने कहीं ना कहीं हिम्मत बना करके रखी। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि मदर इश्यूज़ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप काफ़ी हर्ट रहे हो हमेशा से। मे बी इनकी मदर की वजह से हो सकता है आप दोनों की बातें बंद हुई हैं। मे बी इनकी मदर आपको जानती है तो उन्होंने सीधा आपसे कुछ बोला है कि कुछ उनकी तरफ से बोला गया जो चीज़ आपको हर्ट कर गई, या फिर कुछ भी मदर इश्यूज़ मुझे यहाँ पर दिखता है। चाहे वो आपके मदर हो चाहे आपके पार्टनर की मदर हो, बट वो इशू ज़रूर नज़र आता है। बट उसके बावजूद भी हर्ट काफ़ी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली उस चीज़ से डील कर रहे हो, बहुत स्ट्रांगली उसके सामने खड़े हो और उसके डट करके उसका सामना कर रहे हो। दरअसल आपके जो पार्टनर है ना, आपको बहुत स्ट्रॉन्ग मानते हैं, पता है उनको, पता है कि आपको इन्होंने बहुत हर्ट कर दिया। वो ये इस बात को जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, चाहे वो किसी भी तरीके से किया हो, लेकिन बहुत हर्ट किया है। और बहुत स्ट्रॉन्ग आपको मान रहे हैं वो। उनको लग रहा है अभी कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप हर चीज़ को समझोगे, हर चीज़ को इस सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से भी कहीं ना कहीं आप डील कर लोगे, इन्हें ये लग रहा है। और
इनको ये भी पता है कि आप इनके लिए बहुत इमोशनल हो, और इनको ये भी पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। इस बारे में भी बहुत सोचते हैं, ये इस चीज़ को भी देखते हैं कि आपके अंदर बदलाव आया है। और अगर आपकी बात होती है तो आई फील इन्होंने बोला भी है कि तुम बहुत बदल गई हो, या तुम बहुत बदल गए हो, पहले से बदल गए हो, या फिर कुछ बदला बदला सा दिखता है तुम्हारे अंदर, बदलाव देख रहे हैं आपके अंदर ये, ठीक है। कुछ अलग ही तरीके से पहले का जो आपका नेचर था और अब का जो नेचर है, पहले जैसे आप बिहेव करते थे, अब जो बिहेव करते हो उसमें इनको बहुत फ़र्क नज़र आता है। और इस वजह से इनको लगता है कि इन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया, इस वजह से आप इतने चेंज हो गए हो। इनको नहीं समझ में आ रहा है, ये सोच रहे पता नहीं ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से आप इतना चेंज हो गए हो। और जब इनको जब कुछ आंसर नहीं मिलता कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से आप चेंज हुए हो, तो ये यही लेते हैं कि मेरी वजह से ही हुआ है, क्योंकि मैंने तकलीफ़ दी है, इस वजह से। परेशान है आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा परेशान है, क्लियर दिखता है। वो भी नहीं सो पा रहे हैं रातों में, बेचैन है, परेशान है, चैन नहीं पड़ रहा, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, ये ज़रूर मुझे दिख रहा है। क्योंकि एक तरीके से ये रिलेशनशिप, आपका प्यार, आप इनके लिए विश हो, पहले भी थे, अभी भी हो, और दिल से चाहते हैं आपको, या दिल से चाहती है आपको, और खुशियाँ हो आप इनकी। तो ये नहीं, इन्होंने कभी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप दोनों की एक दिन बात नहीं होगी, या फिर इस तरीके से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आएगा, या फिर इस तरीके से आप दोनों अलग हो जाओगे। ये चीज़ कभी नहीं सोचा था। और अगर आप सेपरेशन में नहीं हो तो आपका जो बदल गए हो ना, आप जितना आप आपने खुद के ऊपर फोकस किया है, आप खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हो, और आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप बदल गए हो। बट वो थोड़ा तो चेंज आएगा ही ना, तो उस वजह से भी कहीं ना कहीं थोड़े से दुखी हैं ये, कि ऐसा क्या हो गया कि आपके अंदर ये चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आप खुद को टाइम दे रहे हो, पहले आप सारे दिन मतलब कि इनके लिए, लेकिन अभी आप कह रहे हो कि मैं ये काम कर रही हूँ, वो काम कर रही हूँ, कल बात करते हैं, या फिर आज कम करते हैं, कल कर लेंगे बात, आज घूमने का कोई प्लान बनता है आप कैंसिल कर देते हो, ये कह कर कि मेरे पास ये काम है, ये है। खुद के ऊपर आप ध्यान दे रहे हो, या फिर आप सच में ही बिज़ी हो अपनी लाइफ में। इस वजह से इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, कि आप इनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हो, टाइम नहीं दे रहे हो, ऐसा हुआ क्या है। तो इस वजह से भी थोड़े से परेशान नज़र आ रहे हैं। और खुशियाँ हो आप इनकी, विश हो आप इनकी, स्टार का कार्ड यहाँ पर वही चीज़ बताता है, दिल से चाहते हैं आपको। दरअसल इस रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी, इनको पता है ये रिलेशनशिप ऐसा दिखता है कि हाँ, ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक जा सकता है, इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ हो सकता है। किस तरीके से, ऐसा देखो, इश्यूज़ है, चैलेंजेस है, वो ठीक है, लेकिन आप दोनों का जो बॉन्ड है ना, एक होता है ना कि ठीक है अभी तो दूर है तो इस वजह से सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट इनको लगता है जैसे कि आप साथ रहोगे ना तो भी ये रिश्ता बहुत अच्छे से रहेगा, मतलब कि खुश रहोगे एक साथ। कुछ लोगों का ये होता है ना, कहते हैं ना लोग कि अभी तो तुम इस रिलेशनशिप में हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, शादी के बाद सब बदल जाते हैं, शादी होने के बाद सब बदल जाता है। सो इनको लगता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा आप दोनों के बीच में, आप जैसे हो वैसे ही रहोगे और बहुत परफेक्टली इस रिश्ते को आगे लेकर के भी जा सकते हो, ठीक है। इनको ये लगता है, इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये है कि इशू ही इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी का है। कभी मदर इश्यूज़ आ जाते हैं, कभी कोई और इशू आ जाता है, कभी कोई और इशू आ जाता है, स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही इस रिलेशनशिप को। एक कहते ना कि एक आधार हो किसी चीज़ का, कि कह दिया कि तुम्हारे साथ ज़िंदगी भर रहना है, तो उसका भी सिर्फ कह देने के लिए कह दिया वो अलग बात होती है, लेकिन वो एक चाहिए होता है ना उसके लिए कि हाँ सच में ये ज़िंदगी भर साथ रहेगा, ये नहीं छोड़ने वाला आगे साथ, या नहीं छोड़ने वाले। सो वो चीज़ कभी नहीं मिल पाती इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से थोड़ा सा डर, इनसिक्योरिटीज़ बनी रहती हैं।
वैसे फीलिंग्स जो है ना आपके पार्टनर के दिल में आपको लेकर के, वो बहुत प्योर है। एस ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर ये बताता है कि फीलिंग्स बहुत प्योर है, इंटेंशन बहुत अच्छी है इनकी। बाकी कमिटमेंट का इशू है या जो भी इशू है, बात नहीं हो रही है, जो भी इशू है वो अलग हटा लो, लेकिन जो फीलिंग्स है ना वो प्योर है, उसमें कोई मिलावट नहीं है, या फिर उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ टाइम पास और इस चीज़ के लिए नहीं। आपसे बात करते हैं क्योंकि आपसे बात करना अच्छा लगता है, आपके साथ रहते हैं क्योंकि आपके साथ रहना अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम निकाल रहे हैं कि कोई नहीं तो इनसे बात कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। फीलिंग्स तो हैं, फीलिंग्स हैं। ऑनलाइन स्टॉक करते हैं बहुत ज़्यादा, पेज ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर जो दिखता है। ऑनलाइन स्टॉक करते हैं आपको, और ये कुछ अपने न्यू आइडियाज़ के ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, कुछ अपने गोल्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं जो कि इन्होंने खुद की अपनी लाइफ में बनाए हुए हैं, जो इन्हें अचीव करने हैं। वर्काहॉलिक हैं, अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, बट उसके साथ साथ और भी सारी चीज़ें चलती हैं इनके दिमाग में, और स्टॉक भी करते हैं ये आपको। बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं, चाहे स्टॉक करना हो, खुद का कोई का पर्सनल काम है, या फिर फैमिली के लिए कुछ कर रहे हैं, सब साथ साथ कर लेते हैं। बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं। बट ये है कि इनको कुछ पाना है अपनी लाइफ में, कुछ इनके सपने हैं, कुछ इनके गोल हैं जो इन्हें अचीव करना है, उनके ऊपर भी इनका फोकस है। इस रिलेशनशिप को लेकर के तो इन्होंने सरेंडर किया हुआ है कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान जो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा होगा करके इन्होंने इस रिलेशनशिप को छोड़ा हुआ है। बिकॉज इनको पता है, क्योंकि स्टक है इस रिलेशनशिप में। 2 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पे, स्टक है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करे क्या ना करे, तो इसलिए इन्होंने सोचा कि सरेंडर कर देना ही अच्छा है। गॉड को सरेंडर कर दो, भगवान जाने, जो होगा आगे भगवान देखेंगे। इनका सोचना कुछ ऐसा है। बट हाँ, वो जो एक होता है ना कि बैलेंस बना करके चलना, ये चीज़ नहीं है कि अभी से आपके साथ सब कुछ ख़त्म कर देंगे कि नहीं मुझे तो बिल्कुल कट कर लेना है, और आगे जो होगा मैंने देख लिया, सोच लिया, यही होने वाला है, इसलिए आज ये सब चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ये नहीं करने वाले, इसीलिए इन्होंने जैसा चल रहा है ना वैसे चलने पर छोड़ दिया कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसी हाल में छोड़ दो। अगर ज़्यादा कुछ किया तो चीज़ें ख़राब होंगी, क्योंकि हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं होगा। सो पहले ही आइडिया लगा कर के अभी चीज़ें ख़राब करना बेवकूफ़ी होगी, तो इनका मानना ये है। तो इसीलिए ये जो कभी कभी आपकी बातें हो जाती है ना, ये भी यही रीज़न है कि पहला तो ये अपने सपनों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो इन्होंने जो ये अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो गोल्स इन्होंने सेट किए उनके ऊपर ये फोकस कर रहे हैं। और दूसरी बात, इस रिलेशनशिप को ख़राब नहीं करना चाहते, बट हाँ इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे, इनको नहीं समझ में आ रहा कि इस रिलेशनशिप का क्या किया जाए, तो इन्होंने सरेंडर भी कर दिया, बट पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया है। ठीक है ना, ये ख़त्म करना चाहते हैं, ये चाहते तो साथ आपका हमेशा ही है। ठीक है, या फिर वो एक रिलेशनशिप हो या कोई फ्रेंडशिप हो, लेकिन ये आपका साथ नहीं छोड़ना चाहते, किसी भी तरीके से साथ आपके ये रहना चाहते हैं, ये तो यहाँ पर क्लियर दिखता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कि बताता है कि कहीं ना कहीं इन्होंने, फूल का कार्ड और व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड दोनों कार्ड बताते हैं कि सरेंडर किया हुआ है इन्होंने, जो होगा देखा जाएगा वाली सिचुएशन में है। सिर्फ आज को देखना है, कल क्या होगा नहीं देखना उसको। इस तरीके से चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, एंजाइटी, कॉर्नकॉपिया। ये कार्ड्स देखो ज़रा, विक्ट्री, गॉडेस ऑफ द मून, ये कार्ड सारे उसी की तरफ इशारा करते, द वर्ल्ड। सी इन कार्ड्स को देखो ज़रा आप, यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ हार्ट है, यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है। अभी आपके पार्टनर जो है मुझे फेमिनाइन एनर्जी में नज़र आते हैं। ठीक है, दरअसल आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि आप जो है बिल्कुल परफेक्ट हो अपनी लाइफ में। दिल का मामला भी आपका ठीक है, और आपका जो बाकी जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं
बाकी जो आपकी और लाइफ है, आपका करियर है, जॉब है, जो भी आप करते हो, आपका जो आपके सपने हैं, दरअसल इनको लगता है कि आप बैलेंस हो, ठीक है, आप बैलेंस होकर के चल रहे हो अपनी लाइफ में, सारी चीज़ों को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ रहे हो। इनको लगता है कि ये वैसे नहीं बढ़ रहे हैं, इसलिए इनको ये लग रहा है कि मुझे भी अपनी चीज़ों पर फोकस करना चाहिए, मुझे भी अपने सपनों पर फोकस करना चाहिए। प्यार ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन खुद के सपनों पर फोकस करना भी ज़रूरी है, इनको ये लग रहा है। और दूसरा ये भी है कि अभी ये फेमिनाइन एनर्जी में है और ये भी नहीं समझ में आ रहा है इनको कि अपने दिल की सुने या दिमाग की सुने। और फेमिनाइन एनर्जी में है तो जहाँ तक मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ज़्यादातर दिल की सुनेंगे, और जब ये ज़्यादातर दिल की सुनते हैं तो इनको एंजाइटी होती है। एंजाइटी इसलिए होती है क्योंकि आप इनकी एक विश फुलफिलमेंट हो, आपके लिए ये इमोशनल है और ये आपको पाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, आपको खोना नहीं चाहते। आप इनके लिए जीत हो, आप इनके लिए विक्ट्री हो, और आपको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहते क्योंकि आप इनके विश हो। और जब ये दिल से सोचते हैं तो इनको ये एंजाइटी होती है। सो वही है कि एक तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं दिल से सोचूं या दिमाग से सोचूं, और दूसरा फेमिनिन एनर्जी में जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी होती है, सो डेफिनेटली वहाँ पर चाह करके भी दिमाग नहीं लगा पाएगा इंसान, दिल ही लगाएगा। सो डबल इमोशनल एनर्जी जो है ना, इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये इमोशनल एनर्जी है इनकी आजकल, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं। जैसे आप सोचते थे ना कुछ दिन पहले, कुछ उस तरीके से ये सोचने लगे हैं। पहले बहुत प्रैक्टिकली चल रहे थे, प्रैक्टिकली सोच रहे थे, इतना कोई इनको फ़र्क नहीं पड़ रहा था, और आप इनको देखो तो इनको लग भी नहीं रहा था इनको देख करके कि इनको कुछ फ़र्क भी पड़ रहा है, बट अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पर ज़रूर मुझे नज़र आ रही है। और मैं आपके लिए देखूँगी यहाँ से कुछ कार्ड्स। Caring connection, adjustance possibilities, door to spirit and community, door to personal healing and happiness and the sun. आपका क्लियर है, आपको ये पर्सन चाहिए बिकॉज आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप हर तरीके की कोशिश करने के लिए भी रेडी हो। आपको ये रिश्ता जो है बिल्कुल सही सलामत चाहिए। प्यार करते हो आप इनसे बहुत, तो टेंशन आपकी सिर्फ यही है, एक कास्ट रिलीजन इश्यूज़, और इससे चाहते हो कि किसी तरीके से ये चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएं, तो जो आपकी खुशियाँ रुकी हुई है वो आ जाएं आपकी ज़िंदगी में। अबंडेंस मानते हो आप, बहुत लक्की मानते हो अपने पार्टनर को आप अपने लिए। कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लकी है आपके पार्टनर, ऐसा आपको लगता है, आपकी अबंडेंस है आपके पार्टनर, ऐसा आपको लगता है। आप हर तरीके की कोशिश के लिए रेडी हैं, और हम अभी भी कोशिश कर ही रहे हो, मतलब कि आपने हार नहीं मानी है कि कास्ट रीजन इश्यूज़ है, चाहे कुछ भी है, फैमिली इश्यूज़ है, आपने हार नहीं मानी। आपको ये है, होप है कि मेरी जो विश है ये ज़रूर पूरी होगी, मैंने दिल से चाहा है तो वो मुझे मिलेगा ज़रूर, ये आपकी एक विश है। ओके, सबसे पहले जो आपके लिए जो गाइडेंस है वो यहाँ पर जो मुझे दिख रही है वो ये है, दरअसल आपको ना कुछ चीज़ों को फ्री छोड़ना होगा, ठीक है। जितना आप उसको पकड़ने की या बांधने की कोशिश करोगे ना, वो चीज़ आपसे उतनी दूर होगी। लेकिन आप अगर चीज़ों को छोड़ना सीख जाओगे ना कि ठीक है जाओ जहाँ जाना है, तो उतनी ही वो चीज़ें आपके पास आएंगी। जैसे कि आप ना अपने पार्टनर को चेज़ करते हो ना, तो वो और दूर भागते हैं आपसे। ये सिर्फ आपके पार्टनर नहीं, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ को आप पाना चाहोगे ना, वो चीज़ आपसे दूर भागेगी। लेकिन आप जब उसको पाने की चाह छोड़ देते हो तो वो चीज़ अपने आप आती है, राइट। यहाँ पर वही है कि आप जो है चीज़ों को पकड़ लेते हो, आप ज़िद कर लेते हो कि चाहिए तो चाहिए, नहीं, अब आप इनको छोड़ दो, आप ये कर दो कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और अब फोकस करो आप अपने ऊपर।
और अगर आप इस रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहते हो तो उसके ऊपर फोकस करो, बट ये नहीं करना कि मुझे यही चाहिए तो यही चाहिए, नहीं, छोड़ दो उसको, जहाँ जाना है जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, उसके साथ है, उसके साथ है, ये है, वो है, ये इशू, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, छोड़ो, उसको आज़ाद छोड़ो। जब उसको थोड़ा खुला छोड़ोगे ना तो वो चीज़ जो है वो अपने आप आएगी। ये है, पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, बट ये होता है कि जितना कोशिश करो किसी चीज़ को पकड़ने की उतना दूर भागता है। तो आपको यहाँ पर कुछ फ्री करने की ज़रूरत है, जैसे कि आपने कोई ज़िद सी मन में ठानी हुई है, थोड़ी सी उस ज़िद को कम करने की ज़रूरत, ज़िद छोड़ने की ज़रूरत है। फ्री करो कुछ चीज़ों को, ज़्यादा उसको ना टेंशन मत बनाओ, लाइटली लो चीज़ों को थोड़ा, ठीक है, थोड़ा लाइटली लो। अभी फ्यूचर में क्या होगा इस बारे में सोच करके खुद का मेंटली डिस्टर्ब मत करो खुद को, ठीक है। फ्यूचर का फ्यूचर जाने, आज का क्या है वो आप देखो, आज आप साथ हो या नहीं हो, जो भी है, अगर सेपरेशन चल रहा है कोई बात नहीं, कल तक समझ में आएगा, इनको ही साथ आएंगे, ठीक है, क्योंकि अगर आपका प्यार सच्चा है, आपने सच में इनसे प्यार किया और आप लॉयल रहे हो, सो इस आजकल के टाइम में लॉयल पर्सन मिलना बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली कदर होगी तो वापस आएंगे ही। और दूसरी बात ये कि अगर ये आपके साथ हैं तो उस पल को एंजॉय करो, और अभी अगर आपके साथ नहीं है तो आप अपने ऊपर फोकस करो, खुद को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो, खुद को ग्रो करने के बारे में सोचो, स्ट्रॉन्ग बनो, आपके पार्टनर जैसा आपको सोचते हैं ना, स्ट्रॉन्ग हो आप वो बनो, आप हो भी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो आप स्ट्रॉन्ग बनो। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।